Namaskaram, welcome to my channel Kissa, a tale that follows the road। तो दोबारा से मैं एक बार हाजिर हूँ अपने एक नए किस्से के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से फैसले ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बात 2022 की है। ग्रेजुएशन और कुछ साल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इस देश के किसी भी आम बच्चे की तरह मुझे भी लगा कि क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई की जाए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आम हिंदुस्तानी घरों में पढ़ाई करना, अपनी फैमिली के साथ रहना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मुझे भी लगा कि शायद ये मेरे लिए उतना आसान नहीं रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने घर से दूर किसी शांत जगह पे रह के अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। तो बड़े शहर जाकर मैं अपनी फैमिली वालों का या फिर अपना खुद का कुछ ज़्यादा खर्चा बढ़ाना भी नहीं चाह रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने घर के आस-पास किसी अच्छे से गाँव में, जहाँ पे अफोर्डेबली मैं एक अच्छा सा कमरा ले सकूँ और वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकूँ। तो मुझे लगा कि ये रास्ता सबसे बेस्ट रास्ता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, यही वो रीज़न था जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो अपना सामान पैक करके अपनी स्कूटी पे मैं निकल पड़ा अपने घर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में, जहाँ की जनसंख्या लगभग 150 या 60 के आसपास थी। बहुत ही छोटा-सा गाँव एक माउंटेन टॉप में। तो स्क्रीन पे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा रास्ता, ये दरअसल उसी गाँव की ओर जाता है। तो इस वीडियो में ये जितने भी आप गिरे हुए पेड़ और ये डैमेज रोड देख रहे हैं, ये दरअसल 2025 में जो हिमालयन स्टेट्स में जितना भी हैवी मानसून हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे ये सब डैमेज हुआ है। और होपफुली गवर्नमेंट बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को रिस्टोर भी कर रही है। इस गाँव में बचपन में हमेशा हम पिकनिक के लिए या कभी घूमने के लिए जाया करते थे। एंड आई मस्ट टेल यू कि रास्ते इतने खूबसूरत हुआ करते थे यहाँ के, जो कि अभी भी है। कुछ जगहों पे डैमेज हुआ है, बट आई बिलीव माउंटेन्स आर हीलिंग देमसेल्व्स। तो इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए जब मैं गाँव पहुँचा, तो सबसे पहले मैंने अपना घर सेट किया और 1-2 दिन का टाइम लगा मुझे टू सेटल डाउन एंड टू मीट पीपल और लोगों से मिलकर थोड़ी जान-पहचान बढ़ाई। तो 1-2 दिनों के बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, तो पढ़ाई के दौरान मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जो शायद घर पे रहते हुए मुझे कभी समझ ही नहीं आती। जब भी घर पे मैं रहते हुए पढ़ाई नहीं कर पाता था या मैं फ़ोकस नहीं कर पाता था या चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता था, तो मैं हमेशा ब्लेम करता था कि मुझे टाइम कम मिलता है या घर पे डिस्टर्बेंस है और घर वाले काम बता देते हैं। पर यहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि वो सब एक्सक्यूज़ेज़ थे, वो सब बहाने थे, क्योंकि द रियल फैक्ट वाज़ कि आई वाज़ नॉट फ़ोकस्ड। मैं ही फ़ोकस से पढ़ाई नहीं कर रहा था और मेरे अंदर ही वो डेडिकेशन की कमी थी। तो कुछ दिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने टाइम टेबल बनाया और मैंने पूरी कोशिश करी कि दिन में 7 से 8 घंटे मुझे पढ़ाई ज़रूर करनी है। अपने लिए मैं खाना खुद बनाया करता था। कुकिंग मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क नहीं था। तो मैं बड़े आराम से खाना बनाकर अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाला करता था। तो ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट 1 महीना चला और 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, मैं चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। तो एक दिन यूट्यूब स्क्रॉलिंग करते हुए सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी का वीडियो एक मेरे सामने आया। दरअसल इनके वीडियोज़ मैं कॉलेज के दिनों में देखा करता था, क्योंकि जस्ट फॉर वन रीज़न, क्योंकि इनके वीडियो में ये काफ़ी इंडियन एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलते थे और मुझे अंग्रेज़ी सीखने का हमेशा से बहुत शौक था। और ऑफ़ कोर्स ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाते थे, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स रखा रखा करते थे किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं इनकी वीडियोज़ कॉलेज में बहुत सुना करता था, जस्ट टू लर्न इंग्लिश, और उसके साथ मुझे काफ़ी विज़डम भी आ जाती थी। तो उस दिन जब सद्गुरु का एक वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें सद्गुरु ने एक योग क्रिया जिसका नाम है शांभवी महामुद्रा, इसका ज़िक्र किया और इन्होंने बताया कि कैसे नियम से इस योग क्रिया को करने से आप अपनी माइंड की कैपेसिटी, अपनी माइंडफुलनेस, फ़ोकस, एनर्जी को मल्टीपल टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। तो बस एक छोटा-सा वीडियो था और इसे मैंने देखा और मुझे लगा यार ये चीज़ है जो मुझे शायद करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो मुझे हेल्प करेगी। बट वो एक वीडियो था, उसके अलावा मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था कि शांभवी महामुद्रा क्या है, मैं वो कहाँ से सीख सकता हूँ। तो मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ आए, बट कोई एक गाइडेड
प्रोसेस जहाँ मुझे अच्छे से बताया जा सके कि आप ऐसे इस क्रिया को सीख सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। तो अगेन यूट्यूब स्क्रॉलिंग करते हुए एक दिन मैं एक इंटरव्यू देखता हूँ, जिसमें हिंदी फ़िल्म एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और सद्गुरु किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। और उस डिस्कशन के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने सद्गुरु की किताब पढ़ी है, जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये वर्ड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इनर इंजीनियरिंग। ये अपने आप में बहुत क्रिएटिव वर्ड है और बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स इट, मुझे एक वर्ड पता चल गया और वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस वर्ड को जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा कि सद्गुरु का अपना एक फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन के नाम से। और ये मेरे लिए बहुत ही ब्रांड न्यू नॉलेज थी, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता था कि एक योगी इतना बड़ा एक फाउंडेशन रन करते हैं अपने मिलियंस ऑफ वॉलंटियर के साथ, और जिसमें वो बहुत सारे मेडिटेशन के प्रोसेस सिखाते हैं। एक प्रॉपर आश्रम है, एक फाउंडेशन है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो जब मैंने ये जाना और इसकी वेबसाइट जब मैंने विज़िट करी तो इट वाज़ लाइक मैं एक मेले में आया हूँ और मैं खो गया हूँ। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही थी, इतनी सारी चीज़ें सुनने को, देखने को मिल रही थी। मैं बहुत खुश था और वहाँ पे मुझे पता लगा कि एक कोर्स है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग, और उसी कोर्स के एंड में आपको सिखाया जाता है शांभवी महामुद्रा, जिसमें सद्गुरु खुद आपको इनिशिएट करते हैं। और क्योंकि रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था, कोविड हुआ था, तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो किसी स्पेशल सिचुएशन में सद्गुरु ने इनर इंजीनियरिंग को ऑनलाइन ऑफ़र किया था और बहुत लोगों ने इसे अटेंड भी किया था। तो अपने फोकस को, अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए ये तो मुझे करना ही था। पर फिर प्रॉब्लम वही कि मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैं घर वालों पे फिर वो प्रेशर नहीं देना चाहता था। तो मेरी बड़ी बहन है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये कोर्स करना है, तो एक मिनिमल सी फ़ीस होती है। तो ऑफ़ कोर्स उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैंने एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने आप को एनरोल किया। और ऑलमोस्ट 7 डेज़ का एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसमें सद्गुरु आपको बहुत बेसिक से बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और उसके बाद 2 दिन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपको शांभवी महामुद्रा के लिए इनिशिएट किया जाता है। तो आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मेरा शांभवी महामुद्रा का इनिशिएशन प्रोसेस था, उस दिन हुआ यूँ कि हमें सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वी हैव टू बी ऑनलाइन, और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हमें बहुत सारे योगासन, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि अगर उस दिन पावर कट हो जाए तो यू हैव टू क्रिएट अ बैकअप। और हमारे यहाँ इतनी पावर कट का इतना इशू था नहीं, तो मैंने ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरा फाइनल इनिशिएशन प्रोसेस था, उस दिन मेरी लाइट चली गई। आई मीन पावर कट हो गया यहाँ पे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब पावर कट हुआ, आई वाज सो रेस्टलेस कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई बी सो अनलकी कि फाइनल डी डे के दिन मेरे यहाँ पे पावर कट लग जाता है। तो वो कहते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं जो आपके सपोर्ट में काम करती है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस एक क्या कहते हैं ओकेजन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो हमारे पड़ोस में हमारे भैया हैं जिनकी बैटरी की शॉप हुआ करती थी। तो मैं भागता हुआ उनके पास गया और मैंने कहा कि भैया, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है, तो आई नीड योर हेल्प, मुझे बैटरी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपने शॉप से एक ब्रांड न्यू बैटरी मुझे उठा के दी। उन्होंने कहा कि आप यूज़ करिए और अच्छे से यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है, और शाम को मुझे वापस ला के दे दीजिए। तो वो बैटरी मैंने पूरा दिन यूज़ किया और वापस जाके उन्हें मैंने दिया, और ऑफ़ कोर्स उन्होंने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। तो आज भी जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो मेडिटेशन सीख पाया, वो चीज़ मैं सीख पाया, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय मैं उनको देता हूँ। आई फील ही वाज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से वो चीज़ मैं कंप्लीट कर पाया। आई थिंक दैट्स हाउ बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, एंड द बेस्ट वे इज़ टू कीप दोज़ पीपल इन योर प्रेयर्स। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल ये वीडियो मैं यहीं से शुरू करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी है, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये सब चीज़ें आप लोगों को भी बहुत बहुत हेल्प करेगी।
यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कारम।